हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। सो नॉलेज एंड करिकुलम का पहला यूनिट चला था जिसमें से बस 2 टॉपिक बचे हुए थे। देखिए, नॉलेज के बारे में हमने पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पढ़ लिया और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेस्टर्न एंड इंडियन व्यूज के बारे में और इंटर डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव के बारे में। ठीक है, चलते हैं हम लोग। सबसे पहले कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफीज क्या होता है। बेसिक ऑफ कंपैरिजन है ये, और इधर इंडियन फिलोसफी है और इधर वेस्टर्न फिलोसफी है। बेसिक ऑफ डेवलपमेंट, इट फॉलो पैरेलल हॉरिजेंटल डेवलपमेंट। जो इंडियन फिलोसफी है वो हॉरिजेंटल और पैरेलल डेवलपमेंट फॉलो करता है, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, संख्या, योगा, ये सारी चीज़ें इंडियन फिलोसफी के अंदर आती है। और वेस्टर्न फिलोसफी वर्टिकल डेवलपमेंट फॉलो करता है। ठीक है, इट कैन बी अंडरस्टूड एज द टीचिंग ऑफ प्लेटो, सोक्रेटिस, एपिक्यूरस, एरिस्टोटल, ये सारे जो फिलोसफर्स हैं उनकी फिलोसफी को फॉलो की जाती है। एम्स क्या है, लिबरेशन ऑफ द इंडिविजुअल, एंड टू सफरिंग और निर्वाणा। लिबरेशन इसमें मेन एम होता है, किसी भी सफरिंग का एंड करना इस फिलोसफी का एम होता है, इंडियन फिलोसफी का। यहाँ पे क्या होता है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी अबाउट एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स। नो लिबरेशन अचीव्ड, यहाँ पे कोई लिबरेशन अचीव्ड नहीं होता। गोल, मोक्ष एंड निर्वाणा इज द एंड ऑफ लाइफ। मेन यहाँ पे इंडियन फिलोसफी में क्या होता है, मेन जो गोल होता है मोक्ष पाना होता है। ठीक है, निर्वाणा का एंड होता है किसी भी सफरिंग का एंड होना, ये सारी चीजें गोल है। यहाँ पे क्या है, डिस्कवर ग्राउंड ऑफ स्पेसिफिक ट्रुथ को डिस्कवर करना। ठीक है, ये यहाँ का मेन गोल होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजन, हिंदुज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, बहुत सारे रिलीजन होते हैं इंडियन फिलोसफी के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियंस फॉलो होता है, कोई भी अदर रिलीजन नहीं होता कि अलग अलग लोगों का अलग अलग रिलीजन है, नहीं, सिर्फ क्रिश्चियंस जो रिलीजन होता है वो फॉलो होता है। डिपेंडेंसी, इनर डिपेंडेंसी है, यहाँ पे खुद के अंदर की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, डिपेंडेंट रहा जाता है मन की, आत्मा की, ये सारी चीज़ों में। यहाँ पे आउटर डिपेंडेंसी होता है। ठीक है, रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कलेक्टिज्म इज स्ट्रॉन्गर, यहाँ पे कलेक्शंस में काम होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को साथ में लेके, उनसे सलाह लेके या उनको ग्रुप में लेके काम होता है। यहाँ पे ज़्यादातर इंडिविजुअलिज्म इज स्ट्रॉन्गर होता है। इंडिविजुअल पर्सन अपना अपना इंडिपेंडेंट होता है, जो मन वो करता है, किसी के पे डिपेंडेंट नहीं होता, किसी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, स्टेटस क्यू शुड नॉट बी क्वेश्चन। स्टेटस क्यू मतलब जो पहले से चला आ रहा है, कोई भी चीज़ें जो हमारे पुराने टाइम की चीज़ें चली आ रही है तो उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं करता। हाँ, तो भगवान है तो भगवान है, ये गुरु हैं तो हैं, को मानते आ रहे हैं, चले आ रहे, प्रथा चली आ रही है, इस टाइप का होता है इंडियन फिलोसफी के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है, पहले से आई हुई चीज़ों को नहीं माना जाता है। ठीक है, वेंचरिंग कैपेबिलिटी, डिजायर्ड आर कॉज ऑफ सफरिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बुद्ध में ही चाहे किसी भी चीज़ में सिखाया जाता है कि अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना। लाइक अगर तुम्हारी इच्छा बहुत ज़्यादा तो तुम्हारा दुख का कारण बनता जाएगा। ठीक है, इच्छाओं को मारना, खुद पे कंट्रोल करना एक्चुअली सिखाया जाता है। पर यहाँ पे नथिंग इज एवर अचीव बाय रीजनेबल मैन, ये क्राइटेरिया के थ्रू कहा गया है। अगर आप रीजन से कोई काम कर रहे हो तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, यहाँ कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, पैशन फॉलो करते हैं ज़्यादातर लोग, पर इंडियन फिलोसफी पे इच्छाओं पे कंट्रोल करना सिखाया जाता है ज़्यादातर। बहुत ज़्यादा तुम वो करोगे तो अजीब चीज़ें करने को सोचोगे तो तुम परमात्मा के पास नहीं जा पाओगे, अपने ही इच्छाओं से दबे रहोगे, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस, कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी। एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है, लास्ट पिछले साल के पेपर में पूछा गया, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना और भी बड़ा करके लिख सकते हो। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज क्या होता है। द वर्ड इंटरडिसिप्लिनरी, पहले इसके बारे में जानते क्या होता है। हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड इंटर एंड डिसिप्लिनरी। इंटर मतलब कि 2 चीज़ों के बीच का, बिटवीन, एंड डिसिप्लिनरी मीन्स टीचिंग और नॉलेज। अकॉर्डिंग टू Merriam-Webster dictionary, the word interdisciplinary is defined simply as involving 2 or more academic, scientific or artistic disciplines। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंटरडिसिप्लिनरी सिखा रही हूँ। अगर कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो, ठीक है, कोई भी एक पहलू से आप किसी चीज़ को देखते हो तो आप उसको इतना अच्छे से नहीं सीख पाते हो जब तक कि आप उसे 2
पहलू से नहीं देखते हो, 2 तरीके से 3 तरीके से उसे नहीं पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने से ही आप उसकी पूरी जो ब्रॉड नॉलेज होती है ना उसको नहीं ले पाओगे। जब तक आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते, हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स कैसा रहा है, क्या रहा है, वो सारी चीज़ें पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे उसकी, तब जाके आप थोड़ा आपको उस पर ब्रॉड नॉलेज हो पाएगा, ब्रॉड स्ट्रेटेजी आप जान पाओगे कि क्या होता है। तो किसी भी चीज़ को एक पहलू से देखने से आप उसका नज़रिया नहीं जान पाते हो। तो 2 चीज़ों के बीच में आप कंपेयर करते हो, देखते हो, 2 पहलू से देखते हो, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी 2 डिसिप्लिन वे में आप सीखते हो, ठीक है। एंड इंटरडिसिप्लिन लिविंग इंक्लूड गेन्स इन द एबिलिटी, ये सारी एबिलिटी होती है जो कि इंटरडिसिप्लिनरी से आप लर्न करते हो। रिकॉग्नाइज बायस, बायस मतलब 2 चीज़ों में कुछ बायस्ड चीज़ें होती हैं तो वो आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ, जैसे कि लड़कियों का थोड़ा यहाँ पे इंडिया में देखो बहुत सारे ऐसे स्टेट है कि लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, प्रॉपर एक क्राइटेरिया सेट है कि ये ऐसे रहना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मान लो जैसे बाहर का कोई आदमी आता है, ठीक है, वो देखता है कि यहाँ पे लड़कियों के साथ कुछ चीज़ें जो लड़कियाँ करती हैं लड़के नहीं, लड़के करते लड़कियाँ नहीं, तो वो इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है कि यहाँ पे बायस्ड हो रहा है, ठीक है। पर जो वहाँ के लोग हैं जो रह रहे हैं, बचपन से पले बड़े हैं, जो पुराने ज़माने से चले आए हैं, उनको वो नॉर्मल लगता है कि यही होता है, आया है, यही सही है ये। लेकिन जो बाहर का बंदा है वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि नहीं ये गलत है, ये सही। तो आप बायस रिकॉग्नाइज कर पाते हो 2 चीज़ों को आप देख के, ठीक है, एक कंपैरिजन आप सेट कर पाते हो। थिंक क्रिटिकली, किसी भी चीज़ को क्रिटिकली आप सोच पाते हो, ठीक है। टॉलरेट एम्बिग्यूटी टॉलरेट कर पाते हो, 2 चीज़ों में भेदभाव, ये सारे चीज़ें देख पाते हो। एक्नॉलेज एंड एप्रिशिएट एथिकल कंसर्न कि जैसा कोई भी चीज़ ऐसा होता है कि सही है, सही नहीं है, तो उसके कंसर्न को भी आप एप्रिशिएट करते हो, ठीक है, सही और गलत के बारे में जान पाते हो। तो ये सारी चीज़ें एबिलिटी है। नीड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, प्रेसिंग सोशल प्रॉब्लम लाइक क्राइम एंड पॉवर्टी में आप अगर 2 पहलू से चीज़ों को, जैसे एक पक्ष है दूसरा विपक्ष है, उन चीज़ों को, या पॉलिटिक्स में ही ले लो कि आपको लग रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी में कुछ चीज़ें हो रही हैं इसलिए यह गलत है, ठीक है, मानते हो आपकी सही है, पर आप कांग्रेस के थ्रू देख लो, फॉर एग्जांपल, प्लीज़ बायस मत होना, तो कांग्रेस में वो चीज़ें आ रही हैं तो वो पहले से उस पर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, ठीक है, वो चीज़ें गलत तरीके से चलती आई है, मतलब गलत हो रही है, तो आप दोनों तरीके से देखो तो आप उस चीज़ों को पहचान पाओगे कि क्या सही है क्या गलत, ठीक है। कनेक्टेड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी चीज़ को लर्न कर रहे हो तो उसके दूसरे पहलू, दूसरे सब्जेक्ट को भी लर्न करोगे, तभी आपको कनेक्टेड लर्निंग, जैसे मैंने अभी इकोनॉमिक्स का एग्जांपल आप लोग को दिया था, ठीक है। ग्रेजुएट हु आर प्रिपेयर्ड मल्टी डिसिप्लिनरी, आजकल ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ भी लोग ऐसे लेते हैं जो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रिपेयर्ड होते हैं। मान लो आप सिस्टम वर्कर ले रहे हो, ठीक है, आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, तो अगर उसको हार्डवेयर की भी थोड़ी बहुत नॉलेज है तो उन लोगों को कंपनी ज़्यादा प्रिफर करती है, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी लोगों को, मल्टी टैलेंटेड कह लो। शेयरिंग रिसोर्सेस को शेयर कर रहे हैं, अगर वो दोनों पहलू से शेयर हो सकता है तो, ठीक है। डायनेमिक चेंजेस इन नॉलेज में डायनेमिक चेंजेस बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो नॉलेज फ्रूटफुल होता है। Importance of interdisciplinary area of learning, help student uncover preconception और recognize bias। वही चीज़ें इंपॉर्टेंस में भी आता है कि स्टूडेंट को हेल्प करता है बायस को रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है। हेल्प एडवांस क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉग्निटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा एडवांस करने में हेल्प करता है, ठीक है। आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर पाते हो, रीजनिंग डेवलपमेंट कर पाते हो, माइंड को बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर पाते हो। कॉन्फ्लिक्ट इंसाइट फ्रॉम अल्टरनेटिव, बहुत सारे अल्टरनेटिव व्यू में कॉन्फ्लिक्शन होता है, ठीक है, उन चीज़ों को आप समझ पाते हो। हेल्प स्टूडेंट टू टॉलरेट और एम्बेरेस एम्बिग्यूटी, वही सारी चीज़ें। अप्रिशिएट एथिकल डायमेंशन ऑफ कंसर्न, पहले भी बता चुके हैं। टीचिंग प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग व्हेन स्टूडेंट लर्न इन हेट्रोजेनियस वे माने एक से मोर देन वन वे, ठीक है, बहुत सारे वे से अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा आपको समझ में आता है। तो ये था इंटरडिसिप्लिनरी और कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। तो आज का हमारा यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो गया। कल मैं आप लोग को यूनिट 1 स्टार्ट करूँगी और यूनिट 2 धीरे धीरे करके
4 यूनिट खत्म करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.